श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि इस समय बीमारियां बहुत चल रही हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और खुश रहिए। तो मैं बता दूं, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, तो जी हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मुझे लगा अब तो सब खत्म हो गया, अब ना तो पढ़ाई हो पाएगी और ना ही यूट्यूब में मैं वीडियो डाल पाऊंगी और ना ही वीडियो बना पाऊंगी। तो ये सब मेरे साथ सुबह सुबह हो गया। मैंने वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही मोबाइल रखा और मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैंने ट्राइपॉड अभी तक परचेस नहीं किया है। एक था तो पहले ही फिल्टर होता है ना, उसमें मैंने लगा करके रख दिया और इधर मैं अपना मॉर्निंग का यहाँ पर मैं काम कर रही थी, तो सोचा कि यहाँ पर वीडियो भी शूट हो जाएगा। और वो गिर गया और मतलब बेसिन पर गिरा, तो वहाँ पर गिरने से ना उसका पूरा डिस्प्ले ही चला गया, पूरा वो ब्लैक हो गया। अब मैंने सोचा अब आज मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी और कैसे यहाँ पर मैं अपना स्टडी क्लास लूँगी। और इसका जो डिस्प्ले है आप लोग को पता ही होगा, मोबाइल का डिस्प्ले बहुत महंगा आता है। बट कहते हैं ना, अगर आपके अंदर जुनून है तो फिर आप वो काम कर ही लेते हैं। तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे फिर वो एग्ज़ाम हो या फिर कोई और अदर फील्ड हो जहां आप सक्सेस होना चाहते हैं। जो काम आप करना चाहते हैं, चाहे वो घर के ही कोई ऐसे काम हो जो बहुत कठिन हो, आप नहीं कर सकते हैं, तो बस अगर आपके अंदर जुनून है तो आप उसे बहुत ही अच्छे से और जल्दी कर लेंगे। तो हमें अपने अंदर जुनून को जगाना होता है। तो मैं इसी बात पर, जुनून पर ही एक आपको यहाँ पर छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग है। मतलब कि मुझे तो उस मतलब सुन करके बहुत ही अच्छा लगा और कुछ करने की, कुछ बनने की यहाँ पर मुझे भी हिम्मत आई। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक लड़का, मतलब बहुत ही गरीब लड़का था। वो अपने, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है, सच्ची घटना जिसे कह सकते हैं। तो वो एक दिन स्कूल गया था, तो उसके टीचर ने पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने बोला डॉक्टर। तो उसको जो टीचर था, बच्चे का जो टीचर था, उसको पता था कि इसके पापा क्या करते हैं। तो उसने मतलब उस लड़के को बोला कि तुम जा करके अपने पापा से पूछना कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, क्या वो तुम्हें डॉक्टर बना पाएंगे। तो वो घर गया, फिर उसने अपने पापा से बोला कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उसके पापा बोले बेटा तू क्या बोल रहा है, तुझको पता है और मैं क्या काम करता हूँ, मैं कचड़े बिनने का काम करता हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे यहाँ पर डॉक्टर बना पाऊंगा। यहाँ पर तो मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं है, खाने के लिए भी पैसे मुझे नहीं यहाँ पर इकट्ठा हो पाते। तो फिर वो जा कर के अपने टीचर से बोला। फिर उसके टीचर ने, जो टीचर थे, उन्होंने एक कोचिंग में उसको मतलब भेजा। फिर उसकी जो स्टडी थी, उसका जो लगन था, वो देख करके कोचिंग वालों ने ही उसकी आगे की फीस दी और उसने 12th पास किया। मतलब कि उसके पापा उसकी फीस वगैरह भी नहीं दे पाते थे, टीचर लोग ही उसकी, मतलब इतना वो पढ़ने में उसका जुनून था, इतना उसकी लगन थी कि देख करके टीचर लोग ने ही उसकी मदद की। और 12th के बाद जब उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसके पास फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं थे। तो टीचर लोगों, मतलब कोचिंग के जो टीचर लोग थे, उन लोगों ने पैसे दिए और फिर उसने फॉर्म भरा। और जब उसका नीट का रिजल्ट आया तो उसका ओवरऑल इंडिया में 85 रैंक थी। तो उसका फिर जब ये सारी घटना, फिर हमारे शिवराज सिंह चौहान थे उस समय मुख्यमंत्री, तो जब उनको पता चली तो फिर उन्होंने उसकी आगे की स्टडी सारी, उन्होंने बोला कि सब हम करवाएंगे। और वो इस समय एम्स में डॉक्टर है, मतलब MBBS की पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि वो लड़का देवास के एक छोटे से गांव का है। तो मतलब पूरा यही कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ करने की जुनून है तो फिर ना तो आपको पैसे मैटर करता है, ना तो आपको टाइम मैटर करता है, और ना ही आपकी परिस्थितियाँ। किसी ना किसी हालत में आप उन परिस्थितियों से निकल ही जाएंगे। तो बस ज़रूरी है आपके अंदर उस जुनून को जगाना। तो मेरा, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो मेरा जो मोबाइल था वो टूट गया था, मतलब कि उसका जो डिस्प्ले था पूरा चला गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि गई, मैं बच्चों को छोड़ करके आई और फिर मैं डायरेक्ट गई शॉप में। वहाँ मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर 1600 रुपये लगेगा डिस्प्ले चेंज करने का। तो मैंने बोला चलो ठीक है कर दो। यही मैं, मतलब कि पैसे बचाने के चक्कर में मैं ट्राइपॉड नहीं ला रही थी और आज 1600 रुपये मेरे चले गए इस मतलब कि मोबाइल बनवाने में। बट हाँ, मैंने उसी दिन
मतलब कि मैंने बोला कितने घंटे लगेंगे, बोले 4 घंटे। बस 4 घंटे में फिर मेरा मोबाइल बंद करके आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन यही थी कि मैं क्लास कैसे लूँगी और आप लोगों से बात कैसे कर पाऊँगी, आप लोगों के साथ मैं अपना रूटीन शेयर कैसे कर पाऊँगी मेरा यूट्यूब का, क्योंकि मैं यहाँ यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ तो मतलब एक आदत सी हो गई है, अगर जब तक यहाँ पर वीडियो नहीं बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है। और बस मैं बता दूं कि अभी ये मेरा मॉर्निंग का यहाँ पर काम हो चुका है। हस्बैंड के लिए मैंने टिफ़िन बना दी, बच्चों के लिए भी मैं साथ ही साथ पैक कर देती हूँ। 6 बजे तक मेरी टिफ़िन बन जाती है और टिफ़िन बनने के बाद यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नहा लिया, नहा करके पूजा की, क्योंकि अगर ये सोचो कि चलो पूरा काम करने के बाद फिर यहाँ पर पूजा करेंगे तो फिर 12 बज जाते हैं, और अगर सुबह में पूजा हो जाती है तो अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है। और तो बस यहाँ पर मैंने नहा करके और पूजा कर ली थी, क्योंकि रात में ही मैं किचन वगैरह पोंछ लेती हूँ और बाकी भगवान वाला रूम तो मेरा साफ़ ही रहता है, क्योंकि उस साइड में कोई जाते नहीं हैं तो उधर साफ़ ही रहता है। तो बस मैं वहाँ जा कर के मैंने पूजा कर ली और फिर मैं यहाँ पर पढ़ाई करने लगी। 1 घंटे यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं, 7 से 8 मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। फिर 8 बजे बच्चों को उठाती हूँ, फिर उन्हें स्कूल लेके जाती हूँ। और ये फिर मेरा यहाँ पर शाम का ब्लॉग है। तो शाम को यहाँ पर हम लोग निकले थे सब्जी लेने, तो थोड़ा यहाँ पर बच्चों को पास में ही गार्डन था तो गार्डन में लेकर के आ गई थी कि बच्चे भी थोड़ा सा खेल लें, उन्हें अच्छा लगेगा। और इस समय बारिश का मौसम है तो चारों तरफ हरियाली भी बहुत अच्छी है। और बच्चे क्या है, दिन भर घर में रह जाते हैं और स्कूल तो थोड़ा बोर भी उनको लगता है। और इस समय जैसे कि हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हैं, तो बस ये घर के पास में ही हमारे यहाँ पर गार्डन था तो यहाँ पर लेकर के आ गए और बच्चों ने थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ा सा झूला वगैरह झूले। और आज का मौसम अच्छा था, गर्मी कम थी, बारिश हुई थी तो यहाँ पर अच्छा था, तो बस बच्चों को घुमाने लेकर के आ गए थे। और फिर घर आने के बाद यहाँ पर आज मैंने बारिश हो रही थी तो सोचा कि यहाँ पर दाल पूड़ी बना लेती हूँ। वैसे मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने के लिए, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं सोचती रहती हूँ कि ये करूँगी, लेकिन टाइम की बचत के लिए, ताकि थोड़ा सा मैं अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकाल पाऊँ, वो काम मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अब आज सोचा कि चलो बना देती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं उसी की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ। और क्योंकि जो नॉर्मली खाना होता है सब्जी रोटी, उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है, बाकी अगर आप कुछ अलग बनाते हैं, कुछ स्पेशल बनाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं नाइट में यहाँ पर मैं मतलब मुझे 11 साढ़े 11 हो गए थे, तो यहाँ पर मैं फिर स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाई थी। तो फिर मैं अब मॉर्निंग में ही निकालूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है इसलिए। और मैं बता दूं कि अभी मेरा सिलेबस बस चल रहा है। इस समय मैं कोशिश करती हूँ कि 3 से 4 क्लासेस यहाँ पर ले लूँ और अभी रिवीजन भी करना है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आगे मैं पढ़ती जा रही हूँ, पीछे का पूरा भूलता जा रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि जब तक आप एक बार कोर्स पूरा करने के बाद आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर वो मतलब कि एक बार जब आप कोर्स करते हैं तो ऐसा होता है कि आप हर चीज़ आपके लिए नोन हो जाती है, और लेकिन वो आपको पूरी तरह से याद नहीं होता है। बस यही है कि जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं है। जब आप रिवाइज़ करेंगे तो फिर आपको जल्दी याद होगा, बस यही होता है। और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें आपके माइंड में आएंगी भी नहीं। तो आई होप आप लोग की भी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो मैं इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है, हमें और आगे वीडियो बनाने का, आप लोगों के साथ अपनी जर्नी, स्टडी जर्नी, अपनी लाइफ शेयर करने का हमें मोटिवेशन मिलता है। और आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिलता हो, आप लोग को भी हिम्मत आती हो यहाँ पर कुछ करने की, कुछ बनने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करिए, अपने सपनों को पूरा करिए।